व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की ओरिजिन का पता करना थोड़ा मुश्किल है। सदियों से स्कॉलर्स के लिए ये एक बहुत ही फैसिनेटेड टॉपिक है कि आखिर लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, लोगों ने कैसे बोलना शुरू किया। लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है जिसकी बेस पर हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि लैंग्वेज कैसे शुरू हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। लिंग्विस्टिक्स, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लैंग्वेज डेवलप हुई। होमो सेपियंस यानी इंसानों के अंदर एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई। जबकि जीनेटिक रिसर्च कहती है कि FOXP2 एक जीन है जो लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। इस जीन की वजह से लैंग्वेज डेवलप हुई है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सोशल इंटरेक्शन से लैंग्वेज इमर्ज हुई। पुराने वक्तों में जब इंसान ग्रुप्स में रहते थे तो उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने और बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत थी। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और नॉलेज शेयर करने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी थी। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज से लैंग्वेज इमर्ज हुई, यानी ये इंसानों की सोचने और समझने की सलाहियत थी जिसकी वजह से लैंग्वेज डेवलप हुई। बिल्कुल इसी तरह कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये डिवाइन सोर्स है जिसने इंसानों को लैंग्वेज प्रोवाइड की। बिब्लिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब गॉड ने एडम को क्रिएट किया और एडम ने लिविंग क्रिएचर्स को जो भी नाम दिए, वहाँ से लैंग्वेज डेवलप हुई। लेकिन हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सरस्वती से शुरू हुई, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा की बीवी थी। हम इस वीडियो में कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है द बाओ वाओ थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज तब इमर्ज हुई जब हमारे एंसेस्टर्स ने अपने आसपास नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करना शुरू किया। लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एनिमल साउंड्स को मिमिक किया, यानी कॉपी किया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले किसी ने डॉग्स बार्क यानी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को इमिटेट किया होगा ताकि लोगों को बता सके कि उनके आसपास कोई डॉग है। एक जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने 18th सेंचुरी में ये थ्योरी बयान की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्पीच ओनोमेटोपियक थी, यानी सबसे पहले लोग ओनोमेटोपियक वर्ड्स बोलते थे। मिसाल के तौर पर डॉग्स बार्किंग यानी कुत्ते की आवाज़ बाउ, बी की आवाज़ बज़, स्नेक की आवाज़ हिस, इसी तरह काऊ की आवाज़ मूं। स्टार्टिंग पे लोगों ने इन नेचुरल साउंड्स को इमिटेट किया, जहाँ से लैंग्वेज डेवलप हुई। लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कुछ ही ओनोमेटोपियक वर्ड्स हैं, वो भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर डॉग्स बार्किंग ब्राज़ील में आउ आउ सुना जाता है, अल्बानिया में ये हैम हैम है, चाइना में वोंग वोंग और सब कॉन्टिनेंट में बाउ वाउ। फिर बहुत सारे ओनोमेटोपियक वर्ड्स ऐसे हैं जो नेचुरल साउंड से डिराइव्ड नहीं हुए, इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। फिर नेक्स्ट है द डिंग डोंग थ्योरी। ये थ्योरी 1913 में एक डच लिंग्विस्ट जैन बर्डवान डी कर्टने ने दी। बाउ वाउ थ्योरी की तरह ये थ्योरी भी कहती है कि लैंग्वेज नेचुरल साउंड्स की इमिटेशन से इमर्ज हुई, लेकिन ये थ्योरी रिदम और म्यूजिकलिटी पर फोकस करती है। लैंग्वेज रिदमिक पैटर्न से इमर्ज हुई है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या बेल्स की रेपिटेटिव साउंड से लैंग्वेज डेवलप हुई है। मिसाल के तौर पर पहल जब रिचुअल या सेरेमनीज होती होंगी तो उन सेरेमनीज के दौरान ड्रम बजाया जाता होगा, उस ड्रम के रिदमिक साउंड से लैंग्वेज इमर्ज हुई। या लहरों के टकराने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है,
वहाँ से लैंग्वेज शुरू हुई, या परिंदों के गाना गाने से। लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि साउंड और मीनिंग के दरमियान कोई इननेट कनेक्शन नहीं था। फिर है द लाला थ्योरी। एक डेनिश लिंग्विस्ट ऑटो जेस्पर्सन कहता है कि लैंग्वेज लव और प्ले के साथ जुड़ी साउंड से प्रोड्यूस हुई। लाला थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज की ओरिजिन इंस्टिंक्टिव साउंड से होती है, यानी जब इंसानों ने अपनी फिजिकल सेंसेशंस और इमोशनल स्टेट्स को रिस्पॉन्स करने की कोशिश की और जो साउंड्स प्रोड्यूस हुई, लैंग्वेज भी उन्हीं साउंड से डेवलप हुई। मिसाल के तौर पर रिलीफ का रिस्पॉन्स है साई। ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि स्पीच के रैशनल और इमोशनल एस्पेक्ट्स के दरमियान बहुत बड़ा गैप था। फिर है द पू पू थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज इंटरजेक्शन से शुरू हुई, यानी लैंग्वेज इमोशंस के एक्सप्रेस करने से इमर्ज हुई। मिसाल के तौर पर पेन के रिस्पॉन्स में आउच और सरप्राइज के रिस्पॉन्स में ओह। इस तरह डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स किया गया और यहीं से लैंग्वेज डेवलप हुई। लेकिन ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरजेक्शंस नहीं हैं जिन पे पूरी लैंग्वेज डेवलप हो सके। फिर है द यो ही हु थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ग्रंट्स, ग्रॉन्स और स्नोर्ट्स के ज़रिए इवॉल्व हुई। इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इस थ्योरी में लैंग्वेज के कुछ रिदमिक फीचर्स आते हैं। वर्ड्स कहाँ से आए और कैसे बोले जाने लगे, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। व्यूअर्स, ये कुछ थ्योरीज थी जो लैंग्वेज की ओरिजिन्स बताती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।